नमस्कार दोस्तों, स्टडी 91 पर आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आइए शानदार महत्वपूर्ण श्रृंखला में आप सबसे रूबरू होते हैं। ये आपको शानदार 5वीं सुपर टेट की श्रृंखला है और इस श्रृंखला में हम सब देखेंगे कि आज आपको कितने चीज़ें आती हैं। आपको पता चल जाएगा कि किस तरह के प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। मैंने भरपूर कोशिश किया है, चाहे वो साइंस सेगमेंट का हो, चाहे एनवायरनमेंट सेगमेंट का हो, चाहे वह आपको जो है कि हिस्टोरिकल कला संस्कृति से संबंधित हो, चाहे कंप्यूटर से संबंधित हो, चाहे इतिहास हो, चाहे राज्य व्यवस्था हो। एक महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला जो आपको 14 प्रकार के सिलेबस दिए गए हैं, उन्हें सिलेबसों के अंतर्गत लाने की कोशिश किया गया है और देखा जाता है कि किस तरह के सामान्य अध्ययन में आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। चूंकि सामान्य अध्ययन का रोल बहुत बड़ा है, करंट का भी रोल बहुत बड़ा है, इसीलिए हर एक श्रृंखला में 5 से 7 क्वेश्चन से अधिक, 40 क्वेश्चन में से 7 से 8 क्वेश्चन से अधिक हम लोग करंट के क्वेश्चन शामिल कर रहे हैं कि आपको मैक्सिमम जो है प्रैक्टिस हो जाए। और प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अभ्यास से आदमी को पूर्ण बनाता है, बिना अभ्यास का आपको कुछ भी नहीं होता, ठीक ना। तो आइए हम सब एक महत्वपूर्ण श्रृंखला की ओर चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह के प्रश्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। तो आइए इन्हीं को महत्वपूर्ण रूप से देखें कि किस तरह के परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको पहला ही प्रश्न साइंस से है। फ्लोरीन का इस्तेमाल किसके निर्माण में होता है? ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में, या अश्रु गैस के निर्माण में, ठीक ना, अश्रु गैस के निर्माण में, या पीड़ानाशक दवाओं के इस्तेमाल में, या टेफ्लॉन के इस्तेमाल में, किसमें आपको जो है कि फ्लोरीन का इस्तेमाल किया जाता है? फ्लोरीन एक गैस है, फ्लोरीन एक आपको जो है कि इसका इस्तेमाल किसमें किया जाता है? शानदार तरीके से फटाफट जल्दी से आप सब सही से जल्दी आप जवाब दीजिए। देखते हैं किसमें है कितना दाम। एकदम जबरदस्त, एकदम कुछ लोगों का जवाब बिल्कुल सही आ रहा है, टेफ्लॉन से, ठीक ना, टेफ्लॉन से। और जिनका गलत है वो लोग अपने परीक्षाओं को समझिए, स्टैंडर्ड को बढ़ाइए और चीजों को, प्रश्नों को करना सीखिए। टेफ्लॉन क्या होता है? तो टेफ्लॉन एक बहुलक होता है जिसका इस्तेमाल बर्तनों में किया जाता है। कभी कभी गाड़ियों पर भी रंग उंग से उड़ने के लिए, गाड़ी का कलर न उड़ जाए, इसलिए टेफ्लॉन कोटेड किया जाता है, ठीक ना। टेफ्लॉन में आप देखोगे, जब आप इंडक्शन वाले बर्तन देखोगे तो उसमें टेफ्लॉन का कोटेड रहता है, जो कि आपको जलने से या उसके कलर फेड होने से, इन सब से बचाता है, ठीक। ये टेफ्लॉन का इस्तेमाल आपको जो है कोडिंग के लिए, नॉन कोडेड के लिए किया जाता है और इसमें जो है टेफ्लॉन में फ्लोरीन मिलाया जाता है। अगले प्रश्न में देखिए, लिमेनेरिया नामक शैवाल से क्या प्राप्त होता है? ये शैवाल जो होते हैं किसके लिए? तो आर्थिक और व्यापारिक तरीके से शैवालों का उपयोग जो है ये देखिए, लेमिनेरिया नामक शैवाल से क्या प्राप्त किया जाता है? फ्लोरीन प्राप्त किया जाता है, या आयोडीन प्राप्त किया जाता है, क्लोरीन प्राप्त किया जाता है, या ब्रोमीन प्राप्त किया जाता है? आपको लेमिनेरिया नामक शैवाल से आपको क्या प्राप्त किया जाता है? जल्दी से महत्वपूर्ण प्रश्नों के श्रृंखला शानदार तरीके से आप सबको जवाब देना है। देखते हैं, एकदम सही जवाब, एक लोगों का सही जवाब आया। देखिए, ये भाई क्या कर रहे हो? ये आयोडीन में आपको जो है लेमिनेरिया नामक शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है, ठीक ना, आयोडीन प्राप्त होता है। इसका आर्थिक तौर पर और खाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका आपको निभाया जाता है, पता ही है। और आपको आयोडीन की कमी से घेंघा नामक रोग होता है, ये भी आप सब जानते होंगे, ठीक ना। आयोडीन की कमी से घेंघा नामक रोग आपको होता है। ये बातें आप सब याद किए रहिए। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगले महत्वपूर्ण प्रश्न में फ्योन का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? ये रेफ्रिजरेटर में, बर्तन बनाने में, स्याही में, या इनमें से
कोई नहीं, तब फ्योन गैस आपको जो है ये रेफ्रिजरेटर के निर्माण में फ्योन का इस्तेमाल किया जाता है। फ्योन जो है शीतलक के रूप में रेफ्रिजरेटर में इसका प्रयोग किया जाता है। और आप देखते होंगे कि ओजोन परत में जो छिद्र होता है ये इसी फ्योन गैस के कारण होता है। और CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है इससे का निर्माण आपको यही रेफ्रिजरेटर और AC से निकलने वाले आपको जो है फ्योन गैस के कारण ही CFC की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न के ओर चलते हैं। रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किया था, किसने किया था? रदरफोर्ड ने, बैकुरेल ने, या आपको बोर ने, या मैडम क्यूरी ने? किसके द्वारा रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किया जाता है? तब बताएगा कि रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार बैकुरेल के द्वारा किया जाता है। बैकुरेल ने आपको रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किया था। और इसमें आपको जो है कि महत्वपूर्ण बातें हेनरी बैकुरेल के द्वारा रेडियो एक्टिविटी के आविष्कार किया जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट अगले शानदार प्रश्न की ओर। इसके पहले हम लोग देखेंगे कि नितिन सर के द्वारा इंडिविजुअल शानदार आपको हिंदी पढ़ाया गया है। साथ साथ ही UP SSC वीडियो का भी हमारे संस्था की ओर से शानदार और महत्वपूर्ण क्लासेस चल रही हैं। ये आप सबके लिए, आप सबके भविष्य के लिए, आप सबके सुनहरे आने वाले कल के लिए हम लोग इतना प्रयास करते हैं देने का। ठीक ना, तो चलिए आइए जुड़िए अगले। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस, जब आपको पता होना चाहिए कि जब जिप्सम पर आपको 120 डिग्री टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है तो उससे प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। POP जिसे बोलते हैं, घरों के दीवारों पर भी POP कराया जाता है, हाथ में प्लास्टर भी POP के बनवाए जाते हैं। इसमें आपको जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र जो है ये क्या होता है तब बताएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र जो है CaSO4 प्लस ½ H2O जो होता है, यही प्लास्टर ऑफ पेरिस का आपको रासायनिक सूत्र माना जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को जो है कि पुट्टी में प्रयोग किया जाता है, दीवालों पर किया जाता है। आपको आजकल मूर्तियों के निर्माण में भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का POP का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, ये जिप्सम सबसे अधिक पूछे तो जिप्सम भारत में सबसे अधिक राजस्थान से प्राप्त किया जाता है। ठीक ना, जिप्सम सबसे अधिक राजस्थान से प्राप्त किया जाता है। खोज बत्ती में दर्पण को प्रयुक्त होता है वह कौन सा, यानी खोज बत्ती में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? नतोदर दर्पण का, उन्नतोदर दर्पण का, सादा दर्पण का, या इनमें से कोई नहीं? तब आप जवाब दीजिएगा कि खोज आपको जो है कि बत्ती में नतोदर दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। नतोदर दर्पण जो है इसका प्रयोग गाड़ी जो होती है, कार के हेडलाइट पर किया जाता है और यह परावर्तक के रूप में काम करता है। नतोदर दर्पण को अवतल दर्पण के नाम से भी जानते हैं, ये बातें भी याद रखे रहिएगा, भूलिएगा नहीं। अवतल दर्पण, कुछ बच्चों का जवाब भी आ रहा है, ये अवतल दर्पण जो है नतोदर दर्पण आपको इसे कहते हैं, और उन नतोदर दर्पण जो है उत्तल दर्पण को कहा जाता है। तो ये महत्वपूर्ण बातें हुई। चलिए अगले प्रश्न में, स्पष्ट दृष्टि की दूरी होती है कितना डायोप्टर में होती है? 25 सेंटीमीटर या 5 या 75 या 100? तब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो होती है ये 25 डायोप्टर होती है। ठीक ना, 25 सेंटीमीटर। आप देखते होंगे किताब उताब जब भी पढ़ने को, टीचर किताब पढ़ने का तरीका भी सीख लीजिए आप लोग। ये देखिए बुक इस तरह से पढ़ी जाती है, दो आपको जो होते हैं ये आपको घुटना जो है इसमें आपको चेस्ट के पास दबना चाहिए और दूरी इतनी होनी चाहिए 25 सेंटीमीटर तक। किताब पढ़ने के लिए आपको मध्यमा और उसके बगल की उंगली जो है अनामिका, ये दोनों उंगलियां किताब के पीछे होती है और आपको दो जो है ये जो है कनिष्ठा
और तर्जनी ये दोनों आगे होती हैं, ठीक ना। इस तरह से किताब को पढ़ा जाता है और ऐसे इतनी दूरी पर ही पढ़ी जाती है। साथ ही साथ ब्लैक बोर्ड पर 45 डिग्री का, जो मैं खड़ा होता हूं, ये 45 डिग्री का कोण बनना चाहिए। एकदम 45 डिग्री के कोण पर ही एक टीचर को पढ़ाना चाहिए, ठीक। यहाँ पे कॉर्नर पे खड़ा होके 45 डिग्री एकदम सीधे मिला लीजिए, इधर 90। ये इस तरह के स्टाइल में खड़े होकर, चूंकि बच्चों को देखने के लिए आप एक टीचर होने जाएंगे, तो ये सारी बातें आप सबको पता भी होना चाहिए, ठीक ना। ये बातें पता होना चाहिए। 25 सेंटीमीटर के स्पष्ट दूरी पर ये देखा जाता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न के ओर चलते हैं। ये देखिए, एजेंडा 21 का संबंध किससे है? तब बताइएगा। सुरक्षा परिषद को संयुक्त राष्ट्र संघ में आपको महासचिव रिपोर्ट से है, या विकासशील देशों के मांग का चार्टर है, या रियो पृथ्वी सम्मेलन का दस्तावेज है, या भारत का 21वीं सदी को शुभारंभ करने हेतु आधुनिकीकरण का कार्यक्रम है। तब एजेंडा 21 किससे संबंधित है? तब आप बताइएगा। एजेंडा 21 को हम रियो सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं, या पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं। ये आपको 1990 के दशक में ब्राजील की राजधानी रियो डी जनेरियो में पृथ्वी के बचाव से संबंधित विश्व के कई देशों के द्वारा यह सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसे हम आपको जो है एजेंडा 21 के नाम से भी जानते हैं, ठीक ना। एजेंडा 21। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो ये हमारी संस्था की ओर से जबरदस्त ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आपको CBT 2 ग्रुप डे, ये महत्वपूर्ण प्रश्नों के आपको श्रृंखलाएं आप सबके लिए, पुलिस कांस्टेबल का भी बैच साथ ही साथ हमारी संस्था की ओर से शानदार तरीके से संचालित है। और ये आपके लिए, आपके सुनहरे भविष्य के लिए इन बातों का एकदम हमेशा ध्यान रखिए कि ये आपके लिए ही है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्नों के श्रृंखला में अगला प्रश्न आपको जो है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करिए। एक तरफ आपको राष्ट्रीय उद्यान दिया हुआ है और दूसरे तरफ उद्यान से होकर बहने वाले नदियों के विषय में दिया है। अच्छा, जिम कार्बेट से गंगा नदी बहती है, या काजीरंगा से बनास बहती है, या साइलेंट वैली से आपको राष्ट्रीय उद्यान साइलेंट वैली से कावेरी नदी बहती है। इनमें आपको जो है 1 और 2, केवल 3, 1 और 3, इनमें से कोई नहीं। ये बड़ा ही प्रश्न आपको जो है कठिन है। तब ये आपको पता होना चाहिए कि जिम कार्बेट उत्तराखंड में है, लेकिन उत्तराखंड में आपको होने के बावजूद भी गंगा नदी वहां से नहीं बहती है। काजीरंगा जो है ये असम में है, और असम में बनास नदी आपको असम में नहीं बहती है, ठीक ना। ये ब्रह्मपुत्र बहती है, काजीरंगा ब्रह्मपुत्र पर है। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान केरल में है, और केरल में कावेरी नदी नहीं बहती, तो इसलिए ये सब के सब आपको जो है बिल्कुल गलत है। अब आपका जवाब होगा इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई भी नदी ऐसी नहीं है जो राष्ट्रीय उद्यानों से होकर, इन राष्ट्रीय उद्यानों से होकर बहती है। चलिए, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C6H12O11, C6H10O5, C6H12O6 या C6H6O6। आपको ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र एकदम, ग्लूकोज पीजिए खूब, एकदम ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र आपको क्या होता है? तो ये तो बच्चों वाला सवाल है, और यदि इस तरह के प्रश्न आप सब गलत कर रहे हैं तो ये अपने साथ पढ़ाई के साथ धोखा है, ठीक ना। आपको C6H12O6 जो है ये ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र माना जाता है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र आपको C6H12O6 है। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ विटामिन का नाम है और दूसरे तरफ उनमें कौन कौन से आपको तत्व पाए जाते हैं, कौन कौन से चीजें पाई जाती हैं। तब आप जवाब दीजिएगा। विटामिन जो है ये कैरोटीन, आपको जो है विटामिन
में कैरोटीन्स, एंजाइम्स में पेप्टिन पाया जाता है, हार्मोन जो होता है टेस्टोस्टेरोन, ये आपको पुरुषों में पाया जाने वाला आपको जो है कि हार्मोन है, और प्रोटीन जो है कैरेटिन आपको प्रोटीन होता है। तो इस तरह से आप पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, चौथे का तीसरा और तीसरे का आपको जो है चौथे का तीसरा, तो इस तरह से आप देखेंगे 2 1 3 4, तो ऑप्शन संख्या आपको 2 इज योर राइट आंसर देखने को आएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट हम अगले प्रश्न के ओर चलते हैं। ये रहा हमारा जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया तेज करने के लिए उत्तरदायी पदार्थ कौन सा होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वीवीआई प्रश्न कर लीजिए, ठीक ना। ये सब प्रश्न एकदम परीक्षाओं में बैक फुट पर ढकेल देते हैं अच्छे अच्छे विद्यार्थियों को। अब पूछ क्या रहा है कि जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ कौन होता है? बैक्टीरिया होता है, डीएनए होता है, एंजाइम होता है, या प्रोटीन्स होते हैं? तब जवाब दीजिएगा कि इसमें आपको एंजाइम जो हैं ये आपको उत्तरदायी होते हैं। कौन? एंजाइम इसके लिए उत्तरदायी होते हैं। ठीक, चलिए अगले प्रश्न के ओर चलते हैं। ये रहा, आप सब शॉर्ट स्क्रीन लेते चला करिए, साइड हटने पर आप सब मौका पाते ही चीजें ले लिया करिए। जो चीजें ना आए उसे आप कलमबद्ध, जो आता है ठीक है, लेकिन जो कभी कभी प्रश्न पूछे जाते हैं उसे आप सब लिखने का भी प्रयास किया करिए, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये राजस्व लेखपाल का शानदार आपको हमारी संस्था की ओर से बैच है। आप इसे 600 घंटे का वीडियो लेक्चर है, टेस्ट सीरीज आपको फ्री में मिलेगा, साथ साथ ही स्मार्ट पीडीएफ मटेरियल है, और ऑफलाइन डाउनलोड करके भी आप लोग पढ़ सकते हो। सिर्फ ऑनलाइन ही, कभी भी कहीं भी जाओ डाउनलोड कर लो और उसे आप सब पढ़ सकते हो। ठीक, तो ये महत्वपूर्ण बातें। चलिए नेक्स्ट देखिए, अनुच्छेद 48 में किस बात का उल्लेख किया गया है? पर्यावरण संरक्षण की बातें, या आपको राज्य के प्राथमिक कर्तव्य के बात में, या राज्य कृषि पशुपालन में सुधार एवं उन्नत तकनीक के विषय में, या आपको जो है कि समाज के दुर्बल वर्ग की शिक्षा के विषय में? तो आपको अनुच्छेद 48 जो है ये किसकी बातें करता है? तो राज्य कृषि पशुपालन एवं सुधार हेतु उत्तम तकनीक की बातें करता है। कुछ विद्यार्थी सोच रहे होंगे, अरे सर जी आप गलती कैसे कर दिए? गलती नहीं है, सही है बेटा। और जो पर्यावरण संरक्षण की बातें है 48A में आपको की गई है, 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत पर्यावरण संरक्षण की बातें आपको जो है 48A में शामिल किया गया है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न के श्रृंखला की ओर चलते हैं। आपको राज्य के प्राथमिक कर्तव्यों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? यानी आपको प्रत्येक व्यक्ति के प्राथमिक कर्तव्य क्या बनते हैं? अनुच्छेद 46 में, अनुच्छेद 47 में, या अनुच्छेद 48 में, या आपको जो है कि अनुच्छेद 44 में आपको किसमें किया गया है? तब आप जल्दी से फटाफट आप सब जल्दी से बताइए किसमें किया गया है। थोड़ा सा प्रश्न आपको फंसाने के लिए बच्चा दिया गया है, बहुत नए हैं, ये थोड़ा सा प्रश्न फंसाएगा। अब देखो ना, प्राथमिक कर्तव्यों की बात किसमें की गई है? तब बताना अनुच्छेद 46 में व्यक्ति के प्राथमिक कर्तव्यों के बात की गई है। वैसे मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किसमें है? तो मौलिक कर्तव्य का उल्लेख जो है ये आपको 51 क में किया गया है, और अनुच्छेद भाग 4 में, भाग 4, ठीक ना, भाग 4 में आपको जो है मौलिक कर्तव्य का किया गया है। मौलिक कर्तव्य, और स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। लेकिन यहाँ पे आपको प्राथमिक कर्तव्य की बातें कर रहा है, तो आर्टिकल नंबर 47 में प्राथमिक कर्तव्य की बातों को कहा गया है, प्राथमिक कर्तव्य के चीजों को जोड़ा गया है, ठीक ना। इसके तहत आपको जो है ये राज्य का पहला कर्तव्य होगा कि जीवन स्तर, पोषाहार और शुद्ध और स्वास्थ्य में व्यक्तियों का सुधार हो, ठीक ना। ये बातें आपको 47 में कहा गया है। लिख दूं, आप सब देख भी लीजिएगा। जीवन स्तर,
पोषाहार, पोषाहार एवं स्वास्थ्य में सुधार की बातें की गई है, सुधार के बातें इसमें की गई है। ये महत्वपूर्ण बातें हैं। चलिए अगले महत्वपूर्ण प्रश्न में हम लोग चलते हैं। कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण, ये कला और संस्कृति से भी है, साथ ही साथ इतिहास से भी संबंधित प्रश्न है। तो आपको कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण पल्लव वंशीय राजा किसने करवाया था? एक आपको दो कैलाश मंदिर है, एक एलोरा का कैलाश मंदिर जिसे राष्ट्रकूट वंशीय राजा कृष्ण प्रथम ने कराया था, और एक कांची का कैलाश मंदिर का निर्माण महेंद्र वर्मन प्रथम के द्वारा, महेंद्र वर्मन महामल्ल के द्वारा, राज सिंह के द्वारा या नरसिंह के द्वारा। तब बताइएगा कि कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण आपको जो है राज सिंह के द्वारा कराया जाता है। राज सिंह के द्वारा आपको जो है कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया जाता है। पल्लवों के काल में कांची जो थे उनके आपकी सांस्कृतिक और राजनीतिक दोनों आपको जो थे ये केंद्र हुआ करता था। साथ ही साथ पल्लवों के काल में कांची जो था विद्या का आपको महान केंद्र के रूप में विकसित हुआ था। ये तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट, मामल्लपुरम स्थित विख्यात रथ मंदिर आपको किस शैली में बना है? तो ये मामल्लपुरम का रथ मंदिर का निर्माण भी आपको पल्लव वंशीय राजा के द्वारा ही कराया जाता है, और ये पल्लव वंशीय राजा कोई और नहीं नरसिंह वर्मन प्रथम था। नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा आपको इसका निर्माण कराया जाता है। ये आपको कौन सी शैली में है? चालुक्य शैली में, द्रविड़ शैली में, द्रविड़ कला में, गांधार कला में या राष्ट्रकूट शैली में? तब आप जवाब दीजिएगा कि आपको जो है मामल्लपुरम का रथ मंदिर जो है ये द्रविड़ शैली में निर्मित, ये आपको एक तरह से कर सकते हो। नरसिंह शैली भी यानी नरसिंह वर्मन शैली भी इस शैली को कहा गया है, और ये द्रविड़ काल में द्रविड़ शैली में निर्मित है। ये आपको विख्यात रथ मंदिर में आपको जो है कि सबसे बड़ा रथ धर्मराज का, सबसे छोटा रथ आपको जो है ये द्रौपदी का रथ सबसे छोटा रथ है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए। नितिन सर के द्वारा शानदार तरीके से हैंड रिटेन नोट्स आपको जो है ये उपलब्ध है। साथ ही साथ आप देखोगे इतिहास, मध्यकालीन, आधुनिक, सामान्य हिंदी, इंडियन ज्योग्राफी, राज्य व्यवस्था, बायोलॉजी, आपको रसायन विज्ञान, फिजिक्स, यानी कोई ऐसा विषय नहीं है जो इसमें नहीं है। आप सबके लिए शानदार आपको जो है बुक आपको जो है ई बुक के रूप में आपको उपलब्ध है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए। ये सिद्धांत शिरोमणि के आपको प्रतिपादक कौन है? चाणक्य है, वात्स्यायन है, जयानक है या आपको भास्कराचार्य है? तो सिद्धांत शिरोमणि जो है ये गुप्तों के काल की रचना है, और गुप्तों के काल में भास्कराचार्य के द्वारा सिद्धांत शिरोमणि की रचना की गई थी। जबकि जयानक को देखोगे तो पृथ्वीराज विजयम, क्या है? पृथ्वीराज विजयम आपको जो है ये इनकी रचना है। वहीं पे वात्स्यायन का काम सूत्र जो है ये है, और चाणक्य के द्वारा अर्थशास्त्र की रचना जो है ये की गई है। वात्स्यायन, ठीक ना, ये काम सूत्र की रचना की गई है। तो ये महत्वपूर्ण रचनाओं के विषय में भी आप सब देखते चलिए, जानते चलिए, ठीक ना। अब सुमेलित करने को दिया है कि एक तरफ गुरु नानक यानी स्वर्ण मंदिर, तो स्वर्ण मंदिर आपको का निर्माण किसके द्वारा कराया जाता है? अच्छा, जोड़ने का देखते हैं। गुरु नानक देव तलवंडी में इनका जन्म हुआ था। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी। हिंदू धर्म में रामायण है, और गुरु रामदास के द्वारा स्वर्ण मंदिर के आधारशिला रखी गई थी। इस तरह एक, फिर आपको 3, फिर 2, फिर 4,
1324 ऑप्शन संख्या 2 इज योर राइट आंसर माना जाएगा। 2 जो है ये बिल्कुल शानदार तरीके से सही है और आप सबके लिए है। नेक्स्ट, वह कौन सा प्रधानमंत्री है जिसने लगातार 6 वर्षों तक अपने पद पर आसीन रहा? 6 वर्षों तक पद पर आसीन रहने वाला प्रधानमंत्री कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, राजीव गांधी थे, श्रीमती इंदिरा गांधी थे या अटल बिहारी वाजपेयी जी थे? वो कौन व्यक्ति थे जो कि आपको तब बताएगा कि 42वें संविधान संशोधन के जरिए श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपने जो शासन काल है उसे 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया था। इसलिए आपको श्रीमती इंदिरा गांधी ने आपको 6 वर्षों तक प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार को संभाला था। ये किस अनुच्छेद के, किस संशोधन के तहत? तो 42वें संविधान संशोधन 1976, ठीक ना। संविधान संशोधन के तहत आपको जो है लोकसभा और विधानसभा के तहत लोकसभा तथा विधानसभा सभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था। 6 वर्ष कर दिया गया था। ये आपको महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर देख लीजिएगा। ये चीजें आप सबसे संबंधित बातें हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट, किस समिति में छोटी मात्रा होगी भाई, किस समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है? तब आप जवाब देंगे लोक लेखा समिति, सार्वजनिक समिति, ए और बी दोनों को या इनमें से कोई नहीं। तब कहिएगा लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति के जुड़वा बहन के नाम से जाना जाता है। इसका कार्यकाल की बात की जाए तो 1 वर्ष का होता है, 1 वर्ष का। और ये आपको सबसे पुरानी वित्तीय समिति के नाम से भी जानी जाती है। इसके सदस्यों की संख्या यदि बात की जाए तो 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 आपको लोकसभा से होते हैं, ठीक ना, और 7 जो होते हैं ये राज्यसभा से होते हैं। इसका लोक लेखा समिति का जो है कि प्रमुख कार्य क्या है, तो आपको जो महान्यायवादी के द्वारा और कैग के द्वारा, मेन चीज कैग के द्वारा जो रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाता है उसकी जांच जो है लोक लेखा समिति के द्वारा किया जाता है। और लोक लेखा समिति में विपक्ष का व्यक्ति ही आपको अध्यक्ष के रूप में रहता है। चलिए नेक्स्ट देखो, ये मैथ्स इंडिविजुअल प्रवीण सर के द्वारा जबरदस्त तरीके से पढ़ाया गया है और आप इसे जो है परचेज कर सकते हैं, ले सकते हैं। यह आपके भविष्य के लिए बड़ा ही लाभकारी है, आप सबके लिए बहुत ही लाभकारी है, ठीक ना। तो देखिए ये महत्वपूर्ण चीजें आपको अगले प्रश्न में देखते हैं। आपको किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा अध्यक्ष जो है ये आपको संयुक्त अधिवेशन के अध्यक्षता करता है? अनुच्छेद 117 के तहत, 118 के तहत, 100 आपको जो है कि 18(4) के तहत, वाह भाई, 100 आपको जो है कि 110 के तहत। तब आप जवाब दीजिएगा कि 118 के तहत जो है ये लोकसभा अध्यक्ष अध्यक्षता करता है, जबकि आपको संयुक्त अधिवेशन जो है 108 के तहत राष्ट्रपति आहूत करता है, राष्ट्रपति आहूत करता है, जिसकी अध्यक्षता जो है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा 118(4) के तहत किया जाता है। नेक्स्ट देखिए भाई, राज्यसभा राज्य के किसी विषय पर कानून बना सकती है, किसके तहत? अनुच्छेद 1249 के तहत, अनुच्छेद 349 के तहत,
312 के तहत या अनुच्छेद 53 के तहत। तब बताएगा कि किसी भी राज्य विषयक चीजों पर कानून बनाने का अधिकार जो है ये लोक राज्यसभा को अनुच्छेद 249 के तहत आपको जो है राज्यसभा जो है किसी भी विषय पर कानून बना सकती है, बशर्ते आपको उसे 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए, से पारित, ठीक ना, होना चाहिए। ये आपको महत्वपूर्ण बातें हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए। एक तरफ राज्य है, दूसरे तरफ लौह खनन क्षेत्र है। अब आपको जो है झारखंड से कौन सा है, कर्नाटक से कुद्रेमुख है, ठीक ना। कर्नाटक में आपको कुद्रेमुख जो है ये कर्नाटक में पाया जाता है, जबकि आप देखोगे आपको जो है कि झारखंड में नोआंडी जो है ये झारखंड में स्थित है। तो पहले का दूसरा 2 जगह आया, तीसरे का चौथा आपको कहीं आया। ये देखिए बिल्कुल पकड़ा गया, ये आपको 2 से ही पकड़ा गया, आपको अभी फंस जाती है, ठीक ना। 2 आता है तो कभी कभी काम चल जाता है। और छत्तीसगढ़ जो है ये आपको डल्ली रजहरा ये कहां पर है, छत्तीसगढ़ में। और शाह कलिंग जो है ये आपको जो है कि गोवा में स्थित है। तो इस तरह से आपको जो है ऑप्शन संख्या 2 इज योर राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न में, टंगस्टन सर्वाधिक राज्य में आपको पाया जाता है। टंगस्टन क्या बनता है भाई, बल्ब का फिलामेंट में किस धातु का प्रयोग किया जाता है, तो टंगस्टन का, बल्ब का फिलामेंट, ठीक ना, फिलामेंट में आपको टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। क्यों, तो इसकी जो है कि गलनांक बहुत अधिक होता है, ठीक ना। तो इसी के कारण, और टंगस्टन भारत में राजस्थान में, उत्तराखंड में, मध्य प्रदेश में या उड़ीसा में किस राज्य में टंगस्टन सबसे अधिक पाया जाता है, तब आप बताइएगा कि राजस्थान में टंगस्टन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, ठीक ना। ये राजस्थान में सबसे अधिक मात्रा में मिलता है। नेक्स्ट अगले प्रश्न में ये देखिए, लेखपाल शानदार तरीके से नितिन सर के द्वारा, हम सबका परिश्रम के द्वारा जबरदस्त तरीके से श्रृंखला आई है। आप सब इसे परचेज कर सकते हैं और आपको जरूर समझ में आएगा। मैं तो कहता हूं कि स्टडी 91 की हर बुक को परचेज करके देखिए, आपको दूसरे जगह से डिफरेंट है कि नहीं ये जरूर आपके सामने दिखेगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट अगले इसमें आइए, देखिए एक तरफ नदी घाटी है, दूसरे तरफ राज्य है। अब नदी घाटे और राज्य की बातें, सोन नदी घाटे कहां पर है, तब बताएगा कि मध्य प्रदेश में सोन नदी घाटे है। आपको जो है कि दामोदर कहां है, तब दामोदर नदी तो झारखंड से निकलती है। ये आपको 2 और 3, ये 4 पहले का चौथा, और फिर आपको जो है यही निकल गया। महानदी आपको कहां है, तब आपको जो है कि महानदी आपको छत्तीसगढ़ में है, और गोदावरी कहां है, तेलंगाना में है। तो इस तरह ऑप्शन संख्या 3 इज योर राइट आंसर आपको माना जाएगा। 3 जो है ये बिल्कुल आपका सही जवाब हुआ, 3 एकदम बिल्कुल परफेक्ट जवाब हुआ। अगला देखिए, हजरत साहब ने मक्का से मदीना की यात्रा कब की, जिसे हम लोग हिजरी संवत के रूप में भी याद करते हैं। 24 सितंबर 622 में, 22 सितंबर 622 को, 24 सितंबर 624 को, या 8 जून 632 ईस्वी को, कब जो है मोहम्मद साहब ने मक्का से मदीना की आपको यात्रा की थी। तब आपको 24 सितंबर 622 ईस्वी को हजरत मोहम्मद साहब ने आपको जो है कि मक्का से मदीना की यात्रा की, जिसे इस्लामिक कैलेंडर में हिजरी संवत के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं, हिजरी संवत। ठीक ना, ये बातें आप याद रखे रहिएगा। नेक्स्ट, इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला
कौन सा धर्म है? जल्दी से फटाफट आप सब लाइव जल्दी से एक बार शेयर और लाइक करना बिल्कुल भूलिएगा नहीं। शानदार तरीके से आप सब इसको शेयर और लाइक करिए। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म या हिंदू धर्म, किस धर्म में आपको इच्छा सब कष्टों का कारण बताया गया है, तब बताइएगा कि वह आपको बौद्ध धर्म है। ठीक ना, आपको जो है बौद्ध धर्म में इच्छा ही, तृष्णा जो है वो दुख का कारण है। दुख का कारण, दुख का निवारण और दुख गामिनी प्रतिप्रदा, ये चार बातें महात्मा बुद्ध के द्वारा कही गई हैं। यही महात्मा बुद्ध ने इसे चार आर्य सत्य कहकर भी संबोधित किया है। ठीक ना, ये चार आर्य सत्य महात्मा बुद्ध के द्वारा इसे ही कहा गया है। नेक्स्ट देखिए, हजरत मोहम्मद साहब की जीवनी किसने लिखी थी? इब्न इसाक ने, हजरत अबू बकर ने, या इनके मित्र थे, या हजरत उमर ने, या हजरत मूसा तौरेत ने? किसके द्वारा हजरत साहब की जीवनी यानी ईसा मसीह की जीवनी आपको लिखी गई थी? किसने लिखा था? तब आप बताइएगा कि इब्न इसाक के द्वारा मोहम्मद साहब की जीवनी आपको लिखी गई है। ठीक ना, मोहम्मद साहब की जीवनी कोई और नहीं बल्कि इब्न इसाक के द्वारा मोहम्मद साहब की जीवनी आपको लिखी गई है। नेक्स्ट, ये शानदार महत्वपूर्ण सामान्य हिंदी की जबरदस्त श्रृंखला आप सबके सामने प्रस्तुत है, जो आपके सुनहरे भविष्य के लिए हम सब ये सब कार्य कर रहे हैं। ईसाई धर्म के संस्थापक कौन थे? तब ईसाई धर्म की स्थापना प्रथम शताब्दी में आपको जो है कि ईसा मसीह के द्वारा आपको स्थापित किया गया था। इसी समय से यानी प्रथम शताब्दी से ही यहीं से आपको एडी चलना, आफ्टर एमिनो डोमिन, जो ईसा के जन्म के बाद की घटना मानी जाती है। इब्न इसाक ने मोहम्मद साहब की जीवनी लिखी। हजरत मोहम्मद साहब ने, इन्होंने कौन सा धर्म को दिया? तो इन्होंने मुस्लिम धर्म को जन्म दिया, मुस्लिम धर्म। ठीक ना, और महावीर स्वामी के द्वारा जैन धर्म का आपको जन्म दिया जाता है। मोहम्मद मूसा के द्वारा आपको यहूदी धर्म जो है, यहूदी मोहम्मद मूसा, ठीक ना, इनके द्वारा जो है ये यहूदी धर्म के नींव रखी जाती है, जबकि आपको महात्मा बुद्ध के द्वारा बौद्ध धर्म के नींव रखी जाती है, और गुरु नानक देव के द्वारा सिख धर्म के आधारशिला रखी जाती है। नेक्स्ट, आकाश का रंग नीला किस कारण से होता है? क्या गजब का प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न में अगर प्रैक्टिस में नहीं है तो आप बहुत फंसेंगे, क्योंकि प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश का परिक्षेपण के कारण, प्रकाश का व्यतिकरण के द्वारा या सूर्य द्वारा नीले प्रकाश का अन्य प्रकाश की तुलना में अधिक उत्सर्जन के कारण आपको किसके कारण आकाश का रंग जो है ये नीला दिखाई देता है? जबकि आकाश कैसा है? आकाश का रंग वास्तविक रूप से देखा जाए तो काला है, लेकिन हमें नीला क्यों दिखाई देता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण हमें आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, लेकिन वास्तविक रूप से आकाश कैसा है? तो काला है। ठीक ना, एकदम घनघोर काला है। नेक्स्ट देखिए, दृष्टिपटल यानी रेटिना पर जो चित्र बनता है वह कैसा बनता है? वस्तु के बराबर होता है परंतु उल्टा बनता है, या वस्तु से छोटा होता है एवं सीधा बनता है, या वह वस्तु से छोटा और उल्टा बनता है, या वस्तु के बराबर एवं सीधा बनता है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न श्रृंखला जो है ये आप सबके भविष्य के लिए है। ठीक ना, तब बताइएगा कि ये कैसा बनता है। भाई कोई बताएगा? कोई तो बताए। तो आप जल्दी से फटाफट जो है ये जल्दी से प्रश्नों के श्रृंखला को करिएगा। ये देखिए आपके सामने है, ये वस्तु से कैसा होना चाहिए? तो वस्तु से छोटा होता है और उल्टा बनता है। क्या बनता है? वस्तु से छोटा और उल्टा जो है ये बनता है। ये महत्वपूर्ण बातें आप सबके लिए। नेक्स्ट देखिए, ये जो है अगले प्रश्न के ओर आइए। ये कहाँ गया भाई? ये 31 32, चलिए कोई बात नहीं। पर्ल ऑफ साइबेरिया
किसे कहा जाता है? तब पर्ल ऑफ साइबेरिया जो है भैया ये आपको कैस्पियन सागर को, वोल्गा को, बैकाल झील को या यूराल को, तब बताइएगा कि कैस्पियन सागर जो है पर्ल ऑफ साइबेरिया, बैकाल झील को पर्ल ऑफ साइबेरिया के नाम से जाना जाता है। जबकि कैस्पियन सागर जो है नाम तो सागर है लेकिन यह झील है, यह दुनिया का सबसे बड़ा, यह दुनिया का सबसे बड़ा झील है, सबसे बड़ा झील, ठीक ना, बड़ा झील आपको इसे माना जाता है, ये दुनिया का सबसे बड़ा झील माना जाता है, ठीक, ये कैस्पियन सागर। चलिए नेक्स्ट देखिए, आपको हमारे संस्था की ओर से सामान्य ज्ञान का जबरदस्त श्रृंखला आप सबके लिए संचालित है और आप सबके सुनहरे भविष्य के लिए ये श्रृंखला प्रारंभ की गई है। नेक्स्ट देखिए, चलिए ये देखिए, ये आपको दुनिया की सबसे छोटी बाइबल किस देश में है? तो आपको अमेरिका में है, इजराइल में है, फिलिस्तीन में है या इटली में है? तब आप जवाब दीजिएगा कि दुनिया की सबसे छोटी बाइबल आपको इजराइल में है। कहाँ पे? इजराइल में है। इजराइल की राजधानी जेरूसलम है, जेरूसलम, ठीक ना। ये आपको जो है इसे पवित्र नगरी के नाम से भी जानते हैं, पवित्र नगरी। साथ साथ इसे आपको कई धर्मों के उत्पत्ति स्थल भी कहते हैं, यहूदी, ईसाई और मुस्लिम, इन सभी तीनों धर्मों के यह पवित्र स्थान जेरूसलम ही माना जाता है। ईसा मसीह का जन्म जो था ये जेरूसलम में ही हुआ था। चलिए नेक्स्ट देखिए, किस राज्य द्वारा साइंस इनोवेशन हब विकसित किया जा रहा है? ये आपको कर्नाटक के द्वारा, नई दिल्ली, असम के द्वारा या गुजरात के द्वारा, किसके द्वारा साइंस हब के रूप में आपको विकसित किया जा रहा है? तब बताइएगा नई दिल्ली सरकार के द्वारा आपको जो है साइंस इनोवेशन हब विकसित किया जा रहा है। एकदम जबरदस्त तरीके से आपको दिल्ली अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली सरकार और मनीष सिसोदिया के निर्देशन में शिक्षा में जबरदस्त आपको सुधार दिल्ली में देखने को मिला है। और इसी शिक्षा में सुधार, पानी के सुधार की व्यवस्था पर आपको जो है मनीष आज आपकी सरकार जो है बनी थी, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये आपको हाल ही में चर्चा में रहा रेन बॉम्ब्स आपको क्या है? एक मौसमी घटनाएं हैं या यूक्रेन पर दागा गया एटम बम है या रूस का हाइपरसोनिक मिसाइल है या आपको रूस का बम वर्षा है? तब ये आपको रेन बॉम्ब जो है ये हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में देखा गया था। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में ये आपको आसमानी मौसम संबंधी ये घटनाएं देखने को मिली हैं। और ये आसमान में आपको रेन बॉम्ब के नाम से, मतलब कि जैसे इंद्रधनुष जैसी चीजें आपको दिखाई दी, लेकिन भयंकर भवंडर के रूप में ये दिखाई दी। इसी घटना को मौसमी घटना के रूप में ये आपको रेन बॉम्ब को हम सब जानते हैं, ठीक ना। रेन बॉम्ब जो है ये महत्वपूर्ण घटना आपको देखने को मिला, ठीक। चलिए गला दर्द करने लगता है लगातार, नॉन स्टॉप, पानी भी नहीं है। लेखपाल से संबंधित जबरदस्त उमेश सर के द्वारा ये महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण शानदार श्रृंखला आप सबके लिए तैयार की गई है। एक बार आपसे विनम्र निवेदन है कि जरूर परचेज करिए और देखिए कि इस श्रृंखला में किस तरह के प्रश्नों का संकलन किया गया है। क्या स्टडी 91 आपके तैयारी पर सटीक प्रहार कर रहा है या नहीं, ये जरूर आप देखिए। और एकदम शानदार तरीके से आपको जो है प्रैक्टिस सेट के रूप में भी इसमें दिया गया है। आप सिर्फ ये मत समझिए, इसमें आपको 20 व्याख्या और 5 प्रैक्टिस सेट भी दिया गया है। साथ ही साथ पूर्व में आए प्रश्नों का भी आपको संकलन देखने को मिलेगा। वह कौन सा व्यक्ति है जो किसी देश का नेतृत्व करते हुए, ठीक ना, संयुक्त राष्ट्र संघ में भाषण दिया था? मोहम्मद जाकिर है,
वह कौन सा व्यक्ति है जो किसी देश का नेतृत्व न करते हुए, अच्छा भैया, किसी देश का नेतृत्व न करते हुए भी संयुक्त राष्ट्र संघ में भाषण दिया था? मोहम्मद जाकिर, यासिर अराफात, विजय लक्ष्मी पंडित या इनमें से कोई नहीं? तब आप जवाब क्या देंगे? जल्दी से फटाफट आप लोग बताइए कि इस प्रश्न का जवाब आपके लिए क्या होगा, ठीक ना? इस प्रश्न का जवाब आपके लिए क्या होगा? तब ये प्रश्न आप सबको एकदम, यासिर अराफात, ये कौन है भाई? यासिर अराफात, किसी को कोई बात जानकारी पता है? यासिर अराफात जो है ये कौन है? ठीक, यदि आप सबको पता हो तो कमेंट बॉक्स में तुरंत जवाब दीजिए यासिर अराफात, तब फिर आगे मैं इनके विषय में ढेर सारी बातें आप सबको बताऊंगा, ठीक ना? ये देखिए, हाल ही में आपको सागर परिक्रमा का उद्घाटन किसने किया? केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के द्वारा, या पुरुषोत्तम रूपाला के द्वारा, नरेंद्र मोदी के द्वारा, या वेंकैया नायडू के द्वारा? सागर परिक्रमा का उद्घाटन आपको किसके द्वारा किया गया? सागर परिक्रमा का उद्घाटन आपको किसके द्वारा किया गया? तो पुरुषोत्तम रूपाला के द्वारा आपको सागर जो है परिक्रमा का उद्घाटन किया गया। किसके तहत किया गया था? तो अमृत महोत्सव के तहत आपको जो है सागर परिक्रमा का उद्घाटन पुरुषोत्तम रूपाला के द्वारा किया गया, ठीक ना? नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किस स्थान पर अंतरराष्ट्रीय मानसून परियोजना कार्यालय के स्थापना किया जा रहा है? पुणे में, या हैदराबाद तेलंगाना में, पणजी में, या आपको कोच्चि में? किस में आपको जो है कि अंतरराष्ट्रीय मानसून परियोजना कार्यालय के स्थापना किया जा रहा है? तब आप जवाब क्या देंगे? पुणे में, महाराष्ट्र में, या हैदराबाद तेलंगाना में, पणजी गोवा में, या कोच्चि केरल में? किस राज्य में आपको किया जा रहा है? तब बताइए, अंतरराष्ट्रीय मानसून परियोजना जो है ये आपको कार्यालय कहाँ पे है? तो पुणे महाराष्ट्र में अंतरराष्ट्रीय आपको मानसून परियोजना की शुरुआत की जा रही है, ठीक ना? ये महत्वपूर्ण बातें आप सबके लिए है। चलिए, गला एकदम जवाब दे दिया है। नेक्स्ट देखिए, ये किताबें अब आपके द्वार तक एकदम शानदार तरीके से लेखपाल का, हिंदी, ग्रामीण, सामान्य और मैथमेटिक्स, ये चारों श्रृंखलाएं आप सबके सुनहरे भविष्य के लिए स्टडी 91 ने तैयार किया है, और उस आप सब जरूर परचेज करके देखिए एक बार। नेक्स्ट देखिए, सही जोड़े का मिलान करिए। अब जो है ये करंट से संबंधित नागरिक सुरक्षा दिवस की स्थिति को मनाया जाता है, सिविल लोक लेखा आपको दिवस की स्थिति को, विश्व वन्य जीव दिवस की स्थिति को, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस आपको किस तिथि को मनाया जाता है? तब आप क्या जवाब दोगे? तब आप जवाब दीजिएगा कि आपको विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस 2 मार्च को आयोजित किया जाता है। बिल्कुल भूलिएगा नहीं, 2 मार्च को जो है नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। और सिविल लेखा दिवस जो है ये आपको 3 मार्च को सिविल लेखा दिवस मनाया जाता है। विश्व वन्य जीव दिवस जो है ये 1 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। और राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस आपको 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। तो इस तरह से आप देखेंगे तो बी, सी, ए और डी, बी, सी, ए, डी किसी में है भैया? बिल्कुल, ऑप्शन संख्या 3 इज योर राइट आंसर होगा। 3 जो है ये बिल्कुल सही जवाब हुआ। नेक्स्ट देखिए, अगले प्रश्न में, हाल ही में जारी पर्यावरण सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? तब पर्यावरण सूचकांक में भारत का स्थान जो है ये विश्व में 120वें स्थान पर आपको भारत, हाल ही में जारी पर्यावरण सूचकांक में भारत का स्थान 120वां है, ठीक ना? ये महत्वपूर्ण बातें आप सबके लिए। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा देश पैलेडियम का सबसे बड़ा उत्पादक है? दक्षिण अफ्रीका और चीन, रूस और अफ्रीका, अमेरिका और कनाडा, अमेरिका और चीन, इनमें से कौन सा आपको सबसे बड़ा है? तब बताइएगा, रूस और दक्षिण अफ्रीका जो है पैलेडियम का सबसे बड़े उत्पादक देश माने
जाते हैं, ठीक ना। पैलेडियम के सबसे बड़े उत्पादक देश रूस और अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका माना जाता है। इस तरह से आप सबने देखा, एक महत्वपूर्ण श्रृंखला को समझा कि किस तरह से प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। बिल्कुल बिना हेजिटेशन का प्रैक्टिस जबरदस्त तरीके से करिए, यह आपकी सफलता के लिए बड़ा ही दूरगामी परिणाम देगा। जय हिंद, जय भारत।